देखिए दोस्तों, हमारे पास सवाल दिया हुआ है 6,000 रुपये का 9 दिसंबर 1978 से 20 फरवरी 1979 तक का 4% प्रति वर्ष की दर से ब्याज और मिश्रधन ज्ञात कीजिए। हमारे पास जो दिया हुआ है वो है मूलधन और दर। समय हमें तारीख में दे दिया गया, हमें यहाँ पर समय बनाना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर निकालते समय कितना होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, हमें निकालना है समय। तो हमें देखना दिसंबर में हमारे पास कितना समय हुआ, दिसंबर में कितना समय हमारे पास है। हमने पैसा लिया था 9 दिसंबर को, तो दिसंबर में कितने दिन होते हैं हमारे पास लिख लेते पहले हम। दिसंबर में दिन, तो 9 तारीख को छोड़ करके हमें दिन निकालने हैं। तो ऐसा कर सकते हैं आप, दिसंबर के महीने में कुल दिन होते हैं 31, तो 31 में से हम 9 घटा लेते हैं, तो कितना बचता है 31 घटा 9, ये बचेगा 22 दिन। उसके बाद हमें जनवरी का महीना पूरा है, तो जनवरी इसमें होते हैं पूरे 31 दिन। और फरवरी में हमें 20 तारीख तक का यहाँ ब्याज निकालना है, यानी हमने 20 फरवरी को उसे पैसा वापस दे दिया, तो हमें 20 फरवरी को लेना होगा। तो फरवरी में दिन हुए हमारे कुल 20, तो इन सबको हम जोड़ लेते हैं। 22 दिन दिसंबर के हो गए, 31 जनवरी के हो गए, फरवरी के 20 दिन हो गए। तो 2 और 1 3, 3 2 5 2 7, तो 73 दिन हमारा समय हो गया है। ओके, तो अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है, जो मैं हमेशा आपको कहता हूँ अपनी इस तरह की वीडियो में, जो भी हमारे साधारण ब्याज की वीडियो होती है, अगर आपके पास दर वार्षिक है तो आपका समय भी वर्ष में ही होगा, जबकि यहाँ पर समय दिन में दिया हुआ है। अगर दर मासिक यानी महीने में है तो समय महीने में होगा। देखिए हमें यहाँ पर दिन बनता हमारा, ये समय बनता हमारा दिन में, हमें इसे करना होगा वर्ष में। तो हम यहाँ पर लिख लेते पहले मूलधन दिया हुआ है हमें यहाँ पर 6,000 रुपया, और समय 73 दिन। हमें करना है इसे वर्ष में, तो दिन दिया 73, एक वर्ष में कुल होते 365 दिन, तो उससे हम इसे भाग कर देते हैं, यानी उसके नीचे हम कर लेते हैं। तो हमारा ये हो गया समय वर्ष में। उसके बाद हमें दिया हुआ दर 4% वार्षिक की दर है। तो अब हमें निकालना है यहाँ पर साधारण ब्याज। देखिए हमें चाहिए होता है मूलधन, दर, समय। हम जब भी साधारण ब्याज निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय, इन सब के बट्टे होता है 100। ठीक है, तो लाइन डाल लेते हैं, नीचे 100 लिख लेते हैं, मूलधन के नीचे मूलधन लिख लेते हैं, ये कितना 6,000 रुपया है। और दर कितना है हमारा 4%, तो दर की जगह हम लिख लेते हैं 4, और समय रहे 73 ऊपर 73% नीचे, तो इस लाइन के ऊपर लिख लेते हैं हम 73, और नीचे लिख लेते हैं 365। तो आइए हम इसे हल कर लेते हैं, 1 2 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देते हैं। ओके, तो अब इसे हम भाग कर लेते हैं, किससे करें, 5 से भाग कर लेते हैं। ये वाला ये जाएगा 12 बारी में, 12 पंजे 60 होता है, फिर ये कर लेते भाग, तो 5 तो 35 बचेगा 1, और 5 अगर आपको नहीं आता आप इस तरह से रफ में भाग कर सकते हैं। इस प्रकार ये दिया हुआ है 365 भाग करो 5 से, तो हो जाएगा 7 बारी में, 35 बचेगा 1, उतारेंगे 5, तो गया ये 3 बारी में पूरा पूरा। ठीक है, तो आ गया 73, ये काट देंगे। अगर यहाँ पर शेष बचता है तो इसे पूरा पूरा भाग नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम इसे 4 से भाग करेंगे, जैसे कि 73 दिया ऊपर 4 है, तो 4 से भाग कर लेते हैं हम ये 73, 4 एकम 4, 3 3, 4 8 32, ये 1 बच गया है। अगर हम इसे 4 से भाग कर लेते हैं, यहाँ पर 1 बचेगा, तो हम इसे 4 से पूरा भाग नहीं कर पाएंगे, नहीं ये पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब ये पूरा कटेगा, 73 ऊपर भी है 73 नीचे भी, तो एक बार में 73 कट जाएगा, खत्म हो गया। तो ऊपर बचा उसे ऊपर गुना कर लेंगे, नीचे वाले को नीचे गुना कर लेते हैं, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, ऊपर 12 गुना 4, तो 12 चौके 48 होता है। ठीक है, और नीचे हमारा कुछ नहीं बता, नीचे 1, तो हम किसी बट्टे में 1 दिखाते नहीं हैं,
ये हमारा आया साधारण ब्याज, यहाँ लिख लेते हैं हम साधारण ब्याज। और इसमें पूछा है साथ में मिश्रधन, तो मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला हम बता दें आपको अभी। मिश्रधन बराबर होता है साधारण मूलधन जमा ब्याज। तो हम लिखते हैं पहले यहाँ पर मूलधन जमा साधारण ब्याज, या सिंपल हम उसे ब्याज बोल सकते हैं। तो मूलधन हमारा कितना दिया हुआ है 6,000 रुपया, और ब्याज आया हमारा 48। तो हम इसे लिख लेते हैं मूलधन के नीचे मूलधन 6,000 रुपया, ब्याज के नीचे ब्याज 48। तो इन्हें जोड़ने पर हमारा आएगा 6,048 रुपया। यानी कि हमने जो रुपया उधार लिया था 6,000 रुपये उधार लिया था हमने, समय पूरा होने पर हम उसे जो रुपया लौटाएंगे 6,048 रुपया ब्याज का जोड़ करके देंगे। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।